बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर के ऐतिहासिक दौरे पर जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी का ये श्रीनगर का पहला दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। इस रैली में 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। सुबह से ही रैली में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। बख्शी स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोग 7 बजे से ही लाइनों में खड़े हो गए हैं। पूरे श्रीनगर में रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह है। वहीं अपनी रैली के दौरान पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम के पूरे रूट को सील कर दिया गया है। एसपीजी के साथ साथ एनएसजी और माकोज की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस पैरामिलिट्री के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। और श्रीनगर में आज ड्रोन पर भी बैन लगाया गया है। पीएम के पूरे रूट को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आ रही हैं श्रीनगर से, जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, वो ढोल नगारों के साथ बख्शी स्टेडियम की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो तस्वीर बताती है कि आखिरकार कितना बड़ा बदलाव इस वक्त घाटी में देखने को मिला है। और ये जो बदलाव आया है आर्टिकल 370 हटने के बाद की है। और कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों के अंदर नजर आता है, पॉजिटिव सोच जो नजर आती है, वो इस वक्त घाटी में जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में नजर आती है। जिसका एक जीता जागता आप रूप कहें या तस्वीर है, इस वक्त श्रीनगर से आ रही है, जहां पर पॉलिटिकली जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो खुले आम बाहर निकलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। और ये लंबी कतारें बताती हैं कि लोगों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनके विजन को जानना चाहते हैं कि कश्मीर को लेकर क्या विजन है, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए उनके पास क्या ऐसी प्लानिंग है जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपना जिक्र भी करते रहे और आज जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने उसे व्यक्त करेंगे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अमित ने जैसा कि जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर, अपने बीच देखने के लिए उत्साहित जम्मू कश्मीर के लोग सुबह से ही कतारों में लगे हैं, स्टेडियम के बाहर और अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं ढोल नगाड़ों की थाप भी बज रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर से, बहुत ही दिल को छू लेने वाली इसलिए तस्वीर है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी के इस सभा में जा रहे हैं और कहीं पर भी वो डर, वो खौफ नजर नहीं आता है, जो इससे पहले मुमकिन नहीं था। 370 हटने से पहले, 2019 से पहले ये मुमकिन लगता नहीं था, लेकिन पिछले 5 साल में जो बड़ा बदलाव आया कश्मीर में वो साफ दिखता है। हर हर मोदी, हर हर मोदी कर दो, हर हर मोदी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में किस तरह से बदलाव हुआ और किस तरह से विकास की बयार बही, उसको दर्शाती हुई तस्वीरें। हमने हमारे कुछ सहयोगियों ने वहां लोगों से भी बातचीत की और बातचीत में आम लोगों ने ये बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वो जम्मू कश्मीर में किस तरह आज़ाद महसूस कर रहे हैं, किलिंग पहले से कम हुई है और आज प्रधानमंत्री के इंतजार के लिए सभी उत्सुक। हम इस वक्त श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बाहर मौजूद है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 बजे के आसपास एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री की आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली रैली होगी जिसमें वो कश्मीर के लोगों को संबोधित करेंगे और इस रैली में करीबन 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। और उसकी तस्वीर जो है आज सुबह से ही श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रही है। करीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है कि लोग जो है दर्जों यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर आप श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बाहर की देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या
क्या महिलाएं हैं, क्या यूथ और क्या बुजुर्ग है, वो आपको यहाँ पर जो है आज सुबह से ही पहुँचने लगे हैं। हालांकि 12 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे। कहीं बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वो कश्मीर के नाम करेंगे और साथ ही साथ जो है ये माना जा रहा है कि वो कश्मीर के यूथ के लिए जो है कोई बड़ा पैगाम भी जो है यहाँ के लोगों को सुनाएंगे। तो उम्मीदें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की इस ऐतिहासिक रैली पर है। श्रीनगर बख्शी स्टेडियम के बाहर की दूसरी तस्वीर देखें तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं। जगह जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। स्टेज जो है बख्शी स्टेडियम का जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वो पूरी तरह से तैयार है। करीबन 10,000 झंडे और तिरंगे जो है स्टेडियम के चारों तरफ से लगाए गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासकर काफ़ी उत्साह और जोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक हफ्ते से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो पूरे जोरों से चल रही थी। निसंदेह ही यह माना जा रहा है कि यह अब तक के कश्मीर के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री की एक सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे और उसकी तस्वीर साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। और अब इंतजार की घड़ियां जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कश्मीर के लिए आज एक बड़ी सौगात लेकर आएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं जो ढोल नगानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के इस सभा में पहुंच रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। जी एक्चुअली मेरा एक यूनिट चल रहा है सदफ सिपाही के नाम से, इसलिए मुझे इन्होंने बुलाया है कि आपको आज कुछ अवार्ड लेना है यहाँ पे। जी मोदी जी के हाथ से अवार्ड लेना? जी मोदी जी के हाथ से मुझे अवार्ड लेना है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ये रैली हुई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है कि आज मोदी सरकार यहाँ आ रहे हैं कि बहुत खुश फील हो रहा है हमें। हम बहुत खुश है, बढ़ चढ़ के यहाँ पे लोग आए हैं मोदी जी को नेतृत्व में यहाँ पे देखने के लिए। उनके बेसब्र इंतजार था हमें मोदी जी का। आप देखो कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं, जहाँ पे इसमें एम्प्लॉय भी है, हमारे कार्यकर्ता भी है, बढ़ चढ़ के, क्योंकि जो मोदी जी ने काम किया है जम्मू और कश्मीर में उस पर बहुत खुश है आवाम। अगर हकीकत में देखा जाए तो काफ़ी बदलाव आया है डेवलपमेंट के लिहाज से। आप देखिए कि जो इससे पहले जो पैकेज आता था, बजट आता था, उससे कई गुना ज़्यादा जो है बजट जो है इस बार आया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है आम आदमी जो है वो खुश है और कश्मीर के लोग जो है पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। लोगों का जीवन बदला है, लोगों का जीवन भी बदला। आप देखो कि मोदी जी ने जो स्कीमें ये निकाली हैं उससे बराह रास्त जो है एक आम व्यक्ति, आम आदमी को जो है बेनिफिट मिल रहा है। नहीं फ़ायदा हुआ है, नुकसान की तो बात ही नहीं है। नुकसान क्यों हो जाएगा? अगर ऐसा नुकसान है, इसमें कोई नुकसान की कोई बात होती है तो फिर तो ये बदला नहीं जाता ना। ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा, हर साइड से फ़ायदा ही फ़ायदा। इंशाअल्लाह इसके बाद भी फ़ायदा मिलेगा लोगों को। जी बहुत कुछ बदलाव आपके सामने है। देखिए इसमें लगी लिपटी होनी नहीं चाहिए। लोग या तो पट्टी बांधते हैं अपने आँखों पर या कोई, मैं इसलिए आप देखें यहाँ विकास किस तेज़ी से हो रहा है। आप देखिए ना, मतलब फंड्स पहले भी आ रहे थे, लेकिन इस तरीके से सड़कें बनती है, प्रोजेक्ट, और आगे मैं नहीं कहता हूँ सब कुछ हो गया, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन वी कैन नॉट जस्ट रिजेक्ट इट कि ऑन द बेसिस ऑफ हेटरेड कि हम कहेंगे किसी ने कुछ नहीं किया। हमें देखना है कि किसने, मतलब वाक़ात को, हालात को देखना है, ये भी देखना है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या हो रहा है। रियलिस्टिक, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। और मंजूर मीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। मंजूर, जम्मू कश्मीर की आवाम से ये बातचीत हमने सुनी, विकास की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं, स्कीम्स की बात कर रहे हैं, और ये सारी बातें बेखौफ हो रही हैं। तो वो जो बदलाव, विकास है वो तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर, जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे 12 बजे के करीब, कितने उत्सुक हैं लोग? मंजूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 12-12:15 बजे के करीब स्टेडियम में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले बख्शी स्टेडियम के बाहर लोगों ने से जो आपने बातचीत की, वो बदलाव की बात कर रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं, वो सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, और ये सारी बातें बेखौफ हो रही हैं।
लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन मंजूर के पीछे आप लोगों की भीड़ आप देख रहे होंगे कि आखिरकार किस कदर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरह से लगातार वहां पर विकास हुआ है, और वही वजह है कि आज ये सामने इतने बड़े जलसे में लोग पहुंच रहे हैं। जिस नए कश्मीर का ख्वाब हमने कई सालों से देखने की कोशिश करी थी, और वाकई में श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। जितनी भी गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिसीज लाई, वो गरीब तबका नरेंद्र मोदी जी की एक झलक देखने के लिए तरस रहा है। कश्मीर पिछले 70 सालों से जो बताऊंगा मैं कैद में था, लेकिन जब से हमारा एलजी का यहाँ पे दौर आ गया, जब से हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सी, तब से मैं नहीं देखता कि कोई मतलब ऐसा कोई मिलेगा कि जो मंजूर एक बार फिर से हमारे साथ बने हैं। मंजूर, प्रधानमंत्री के दौरे के लिए कितने उत्सुक वहां के लोग? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए कि नहीं है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो है लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, कश्मीर में विकास हो रहा है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्टिकल 370 तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से लोग बड़ी तादाद में बख्शी स्टेडियम पहुंच रहे हैं। 2 लाख लोगों के आने की बात कही जा रही है, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह से हर एक क्षेत्र में कश्मीर घाटी में विकास हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, यहाँ तक कि वहाँ पर जिस तरह से टूरिज्म बढ़ा है और लाखों करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट वहाँ पहुंचे हैं, उसने कहीं ना कहीं कश्मीरियों को इस बात को लेकर एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि जब शांति रहेगी, अमन रहेगा, तो उनका लिए बहुत बेहतर जिंदगी बनेगी। तो यहीं पर आप देख रहे थे कि यहां तक कि जो लोग व्हील चेयर पे हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और सिक्योरिटी काफी टाइट है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा साथ ही इंडियन आर्मी, इसके साथ ही एनएसजी कमांडोज और मरीन कमांडोज, एक बहुत बड़ा यहां पर घेरा है प्रधानमंत्री मोदी के यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन जिस तरह से लोग बेखौफ होकर इस जलसे में आ रहे हैं और यहां पर अपने पॉलिटिकल जो उनकी रुचि है उसको भी जाहिर कर, आप देखिए महिलाएं और बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आ रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जी, हम मोदी जी को सपोर्ट करने आए हैं। फ़ायदा बहुत पहुंचा है इनसे हमें। इतना किसी ने नहीं किया है जितना इस मोदी जी ने किया है हमारे लिए। बहुत कुछ किया है इन्होंने। जी, हम मोदी जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। जी, और मोदी को सपोर्ट करने के लिए ये लोग जा रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है। देखिए किस तरह ढोल नगाड़ों की थाप पर आगे बढ़ते हुए ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो आज बख्शी ग्राउंड में होने वाली रैली में, बख्शी स्टेडियम में होने वाली रैली में हिस्सा बनेंगे, और उत्साह इनका देखते ही बन रहा है। मंजूर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मंजूर, लोग विकास, बदलाव और योजनाओं की बात कर रहे हैं और वो भी बेखौफ। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में, जो आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर की उनकी पहली रैली हो रही है, उसमें करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। और उसकी तस्वीर जो है वो साफ तौर पर स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रही है। आज सुबह 6 बजे से ही लोग जो है लंबी लंबी कतारों में स्टेडियम के बाहर पहुँच रहे हैं, और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आएंगे। क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से पिछले 5 सालों में डेवलपमेंट्स हुए हैं और G20 की बैठक हुई है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनी हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में ये उम्मीद जाग उठी है कि कश्मीर की तस्वीर जो है वाकई बदल रही है। जो आए दिन हड़तालें होती थी, विरोध प्रदर्शन, हिंसा और मिलिटेंसी के ग्राफ में जो कमी हुई है, उससे भी लोगों को जो है थोड़ी बहुत राहत जो है वो ज़रूर मिली है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में जो है लोग दरजोग पहुँच रहे हैं, खासकर युवाओं। उनका स्वागत करने के लिए आए हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा इसी तरह ख्याल रखेंगे और हमारे लिए बेहतर करेंगे।
ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। मेरा नाम है निसार अहमद, मैं हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ जी। मैं हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये खुशी की बात है कि दूसरा विजिट इस वक्त हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आ रहे हैं। ये खुशी की बात है। अगर बात करें तो इतने आज तक जो स्कीमें लॉन्च हुई है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये किन की देन की वजह से, ये खाली श्री नरेंद्र मोदी की वजह से। अगर बात करें जी हमारे लाडली बेटी स्कीम, IAY केस, फ्री राशन, और इसके बाद PMGB जो का लोन जो मिल रहा है लोगों को, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इससे भी बहुत सारी स्कीमें भी लॉन्च हो रही है। उज्ज्वला स्कीम है और तो जम्मू कश्मीर के सड़कों पर जो खुशी दिखाई दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर रैली को भाजपा में कितना उत्साह और जोश है, उसकी तस्वीर जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जड़ीबल श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो तस्वीर है, जो हाथों में तिरंगा लेकर और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जो है स्टेडियम पहुँच रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मोहम्मद अयूब खान, हम जड़ीबल जोन से। और ये जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये आम गरीबों की पार्टी है। और जब से इस पार्टी है मोदी जी आए हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में, तब से हमारे हिंदुस्तान ने काफ़ी तरक्की की है। और जो कश्मीर है ये हमारा बन गया स्मार्ट सिटी। आप देखो मोदी जी ने यूपी के अंदर हर घर में गैस चूल्हे दिए हैं, शौचालय बनवाए हैं, और देखिए यहाँ तक के चावल तक का फ्री दिया है। आज तक की जितनी भी सरकार आई है, आज तक किसी ने कोई भी फैसिलिटी नहीं दी आवाम के लिए। इस टाइम हम बहुत खुश हैं। आई एम सो हैप्पी कि हमारे मोदी जी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया। बस हम आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली कश्मीर रैली है, तो कितनी उम्मीदें इस रैली से है कि कश्मीर के लिए क्या खास तोहफा लेकर वो आएंगे? अजी कश्मीर के सारे तोहफे हैं। ये बताइए क्या तोहफा नहीं दिया। उन्होंने आधार कार्ड मतलब ये गोल्डन कार्ड बनाया, मिश्रण कार्ड बनाया, और ये कितने लोगों को लोन दे रहे हैं इस टाइम। वो हर वर्कर के लिए हर चीज़ का बेनिफिट है यहाँ पर। 370 के बाद जो है कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, बहुत बदल गई है। आप खुद देखो ना कितना टूरिस्ट आ रही है इस टाइम। पहले कोई टूरिस्ट ही नहीं था, अब देखिए कि विंटर में क्या समर में क्या फुल टूरिस्ट भरे पड़े हैं। होटलों में जगह नहीं है यहाँ तक के, और यहाँ तक कि हर घर के लोगों ने जो ये डलगेट के आसपास घर है, लोगों ने अपने घर तक के कमरे दिए हैं किराए पे। क्यों? कि टूरिस्ट इतना है। अब बताइए आपका नाम क्या है बेटा? जीशान अब्बास खान मेरा नाम। जीशान, आप बताइए क्या उम्मीद लेकर आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मोदी को सुनने के लिए आए हैं? क्या उम्मीद है एज अ यूथ अगर हम बात करें? अगर यूथ का फ्यूचर कोई सुधार सकते हैं और वो कोई नहीं, वो खाली एक इंसान है, मोदी जी। सबसे पहले ही तो मैं कहना चाहूँगा जी, मोदी जी ने इतनी मदद करी है कश्मीर के लोगों की, इतनी स्कीमें निकाली है, गोल्डन कार्ड दिया है, स्मार्ट सिटी बनाई है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करी है, तो क्या वो युवाओं की मदद नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे मोदी जी, हमें उन पर पूरी उम्मीद है। आपको कितना कश्मीर बदलता हुआ दिख रहा है 370 हटाने के बाद? पहले आपने क्या सुना था और अब आपको क्या सुनने को मिल रहा है? जी पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क आ चुकी है, क्योंकि